जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति को पढ़ लिया है। 8C हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8D, और 8D पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि इस प्रश्नावली में किन किन सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। आपने सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन जानते नहीं हैं कि किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए हम इसी को आज प्रूफ करेंगे और समझेंगे। आपको पता है बच्चों कि कर्ण का होल स्क्वायर, जब से आप पढ़ रहे हैं तब से आपको पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ये इसे कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, और त्रिकोणमिति के शुरुआत से ही हम इसको बताना चालू किए हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आपको एक चीज और भी बताए हैं बच्चों कि लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का, ये मतलब आपको पता है। लाल बटे कक्का में ये लाल है, ये साइन है, ये कॉस है साइन थीटा, ये कास है, ये टैन है, नीचे कॉट है, ऊपर सेक, और ये क्या, कोसेक। ये आपको बता दिया गया है। अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, यही हमको प्रूफ करना है। इसके बाद दूसरा प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 किस प्रकार से होता है। और तीसरा प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। यही 3 आइडेंटिटी वाले सूत्र होते हैं, और इन्हीं सूत्रों पर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो चलिए हम इन तीनों सूत्रों को प्रूफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों सूत्र कैसे बने हैं। आपको पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ 3 वैल्यू हैं, एक कर्ण है, एक लंब है और एक आधार है। हम क्या करेंगे, एक बार लंब से भाग देंगे, एक बार कर्ण से भाग देंगे और एक बार आधार से। तो चलिए भाग देना चालू करते हैं। तो कर्ण के होल स्क्वायर से, कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर हमने किया क्या, देखिए हम कर्ण का होल स्क्वायर लेंगे, उससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो यहाँ कर्ण का होल स्क्वायर है ही, इसको भाग देना है कर्ण के होल स्क्वायर से। तो कर्ण का होल स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर लगा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसीलिए बच्चों पूरे का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और भाग किससे देना है, कर्ण से, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर ना। और यहाँ है क्या, प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण, किससे भाग दे रहे हैं, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का क्या, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। यहां से देखिए कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल, आ जाएगा कितना, 1। और अगर आप ध्यान से देखिए तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसको लिखते हैं हम, साइन थीटा ना। लंब बटे कर्ण मतलब क्या, साइन थीटा। तो यहां लिख देंगे क्या, साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या लिखेंगे, कास थीटा, कास थीटा का क्या, स्क्वायर। ये अब हो गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। हमने किया क्या, त्रिकोणमिति के प्रयोग किया पाइथागोरस का। एक बार हमने कर्ण से भाग दिया, कर्ण बटे कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, सभी जगह हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया दोनों पक्षों में। तो यहाँ कर्ण बटे कर्ण कट जाएगा, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण मतलब कास थीटा। वर्ग लगा था तो वर्ग हो गया, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही होता है कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब हम लोग प्रूफ करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा। अब हमने भाग दिया था किससे, कर्ण से, अब हम देंगे भाग लंब से, फिर हम देंगे भाग आधार से। तीनों से एक एक बार बारी बारी करके भाग दीजिए, आपका उत्तर आता जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला प्रूफ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा प्रूफ करना चालू करते हैं। किस तरीके से होता है ये वाला सेक स्क्वायर वाला। तो चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अभी कर्ण से भाग दिए थे, अब कर्ण को हटा करके कर्ण के स्थान पे हम किससे भाग देंगे, लंब का, यानी लंब के स्क्वायर से अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, बराबर लंब है लंब और किससे भाग दे रहे हैं, लंब से, तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार और बटे लंब का होल स्क्वायर, यानी लंब से हमने सब जगह भाग दे दिया। भाग देने का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। जैसे हम कहें 5 5 के बराबर होता है, आप बोलेंगे हाँ सही है। यहाँ जैसे ही 2 का भाग देंगे तो हमको 2 का भाग यहाँ भी देना पड़ेगा, इसीलिए ही हम लंब से सब जगह भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, ठीक, ये है मतलब। अब क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब, देखिए लंब से लंब कट जाएगा, यहाँ कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब का क्या स्क्वायर है, बराबर 1 है प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर, आधार बटे लंब का स्क्वायर। ये अब देखिए कर्ण बटे लंब, ध्यान से देखिए, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी कोसेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, आधार बटे लंब मतलब कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्रूफ हो गया तीसरा नंबर, देख लीजिए ये प्रूफ नंबर हो गया कौन सा, ये, इसको कर लिया इसको। अब हमने अभी भाग दिया था लंब से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम भाग देते हैं किससे, आधार से, स्क्रीनशॉट लीजिए तब। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग प्रूफ करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम वही, फिर से देखिए यहाँ क्या करें, मिटा दें। आपने कर्ण से भाग दे लिया, लंब से भाग दे लिया, अब हम भाग देंगे किससे, आधार से। कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, एक बार कर्ण से भाग दे दीजिए, एक बार लंब से भाग दे दीजिए, एक बार आधार से, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में। हमने कर्ण से भाग दे लिया, लंब से दे लिया, अब हम किससे भाग देंगे बच्चों, आधार के होल स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक। तो क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बटे किससे भाग दे रहे हैं, आधार के होल स्क्वायर से, आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब का होल स्क्वायर बटे भाग किससे दे रहे हैं, आधार, तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और प्लस आधार और बटे में बच्चों किससे भाग दिया जा रहा है, आधार से, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर प्लस, इसको कटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब ध्यान से देखिए, वहां कर्ण बटे आधार हम किसको लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम कर्ण बटे आधार यानी हम किसको लिख सकते हैं, सेक को, तो सेक स्क्वायर थीटा, वर्ग है तो वर्ग हो गया, बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कितना, 1। ये बच्चों प्लस में है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1।
ये है बच्चों इसका प्रूफ, उतार लीजिए। आज ये रहस्य खुल गया कि किस तरीके से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करेंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करेंगे। यही रहस्य होता है। और आपको, हम लोग जब छोटे थे तो इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए हमने प्रयास किया कि इसको किस तरीके से किया जाए कि आसान हो जाए। इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है कि एकदम प्रश्न क्या हो गया, आसान। अब आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। इसको उतारिए, तब हम लोग प्रश्नावली डी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमने बताया है इसी पे आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमने देख लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कर लिए हैं, अब हम इसी, चलिए तो हम लोग देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चों? 1 नंबर प्रश्न दिया है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए किसको किसको, साइन ए को, दूसरा सेक ए को, और तीसरा टैन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? पहला प्रश्न है। इन तीनों को बच्चों आपको टैन के, काट के पदों में व्यक्त करना है। काट ए, अब आप सोचिए जितना तरीका आपको बताया गया है उन्हीं तरीकों का उपयोग करके इसको काट में बनाना है। ठीक, तो देखिए काट बनाने के लिए आपको ये पता है कि काट थीटा बनाने के लिए, काट को बनाने के लिए हमको चाहिए कास ए बटे साइन ए। कास ए बटे साइन ए हमको चाहिए, तभी ये किस में कन्वर्ट होगा? काट में। या फिर हम क्या कर दें, या फिर हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपको ये भी पता है कि इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हम साइन कोसेक को, देखिए साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। क्यों? क्योंकि आपको अगर ध्यान से देखिए तो लाल बटे कक्का जब भी आपने लिखा होगा तो यहाँ लाल बटे कक्का, तो यहाँ आपने साइन लिखा था, यहाँ काट, यहाँ टैन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। देखिए साइन के जस्ट नीचे कौन है? कोसेक, यानी साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक। तो अब हम कोसेक के विषय में लिखना चालू करते हैं। तो देखिए कोसेक है 1 कोसेक, और यहाँ है कोसेक स्क्वायर। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको रूट में ले लें बच्चों, तो 1 अगर कोई चीज रूट में जाता है तो वर्ग हो जाता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए किस में हो जाएगा? रूट में। ठीक, यहां से निकाल लीजिए। अब आपको पता है, हम जानते हैं, यहां लिख दीजिए कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ये देखिए माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां कर देंगे कोसेक स्क्वायर की जगह 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था। आपने साइन को क्या बना दिया? 1 प्लस कॉट। यही कहा है कि काट के पदों में व्यक्त कर दीजिए। देखिए साइन को हमने काट में बदल दिया। कैसे बदला? हमको पता है कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। हमने कर दिया 1 बटे कोसेक। साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। और फिर आपको आइडेंटिटी अभी प्रूफ कराए हैं इसी वीडियो में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कितना? बराबर होता है 1। ये भी हमने प्रूफ किया था। हमने क्या किया, ये रूट से बाहर है, जब रूट से बाहर है, जब इसको रूट में ले चलेंगे तो इसका लग जाएगा रूट, अंडर रूट, माने वर्ग करके इसको रूट में कर देंगे। अगर इसको हटाना चाहें तो इस वर्ग से ये कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब ये वर्ग है और ये वर्ग वाला आपको पता है
कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही है क्या आंसर। तो आपने साइन को किस में बदल दिया बच्चों, साइन को बदल दिया कॉट में। अब हमको बदलना है सेक को किस में, कॉट में। चलिए इसको उतारिए, तब हम लोग सीखते हैं सेक को हम किस प्रकार कॉट में बदलेंगे। तो सेक को कॉट में बदलना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मिटा दिया। अब हम लोगों को बदलना है सेक को। तो सेक को बदलने के लिए कुछ नहीं, सेक को लिख सकते हैं हम। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए लिखा गया है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए, अगर ए दिया है तो ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये देखिए लिखा भी है और प्रूफ भी किया है। हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर लिख लेते हैं, माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या प्लस, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और ये देखिए यहाँ हमको केवल सेक दिया है और ये वर्ग है, जब इसका वर्ग हटाएंगे केवल सेक लिखेंगे बच्चों, सेक ए लिखेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये चला जाएगा किस में, रूट में। लेकिन ये टैन है और हमको बदलना है कॉट में। और अगर आपको पता है लाल बटे कक्का, तो टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं 1 बटे काट का होल काट स्क्वायर ए। तिर्यक गुणा करेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉट ए का 1 में, तो कॉट ए, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ये है बच्चों, सेक को हमने किस में प्रूफ कर दिया। देखिए सब जगह कॉट ही कॉट दिखने लगा, ये है कॉट। अगला टैन को तो कॉट में ही, इसको हमने बदल दिया साइन को। टैन को कॉट बनाना बिल्कुल आसान है, टैन थीटा बराबर होता ही है 1 बटे कॉट थीटा, यानी 1 बटे कॉट ए। ये तो डायरेक्ट चेंज हो गया। ठीक, तो ये था प्रश्न संख्या 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले का दूसरा। ये पहले का पहला था बच्चों कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट के पदों में व्यक्त करना। अब हम लोग देख लेते हैं, माने सेक के पदों में व्यक्त करिए। कहा है प्रश्न में कि सभी अनुपातों को, यानी साइन, कास, टैन, कॉट, कोसेक, इन सभी 5 के पांचों अनुपातों को आपको किस में बदलना है, सेक में। तो देखिए हमको सेक में बदलना है और इसी का उपयोग करके बदलना है, किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये इन्हीं तीनों का उपयोग करके हमको फिर से हल करना है। और एक चीज पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है 1 बटे कोसेक। ठीक, कोसेक ए, अगर ए यहाँ है तो वहां भी ए। अगर कास का लिखना हो तो कास ए बराबर 1 बटे सेक ए। इसी तरीके से अगर टैन एल बराबर लिखना हो तो 1 बटे कॉट ए। ठीक, ये अब हमको क्या कहा है कि साइन कास, देखिए साइन को, कास को, टैन को, काट को और कोसेक को, इन सभी को आपको किस में बदलना है, सेक में। सभी को आप कुछ भी तरीका लगाइए, सेक में बदलिए। ये पहले का दूसरा नंबर प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहले साइन ए को बदलते हैं किसके पदों में, सेक के पदों में। तो साइन ए को सेक में बदलने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए को यहीं रखिए,
1 कास स्क्वायर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, कास स्क्वायर ए। अगर हम के यहाँ देखिए साइन ए केवल है तो यहाँ भी साइन ए होना चाहिए, वर्ग है तो हम लिखेंगे साइन ए, तो ये चला जाएगा बच्चों रूट में, 1 माइनस कास स्क्वायर ए किस में चला जाएगा, रूट में। और हम बच्चों लिख सकते हैं साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कास को हम लिख सकते हैं 1/सेक, तो कास ए को 1/सेक लिख सकते हैं, तो 1/स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा क्या प्रश्न का आंसर। सेक के पदों में हमने साइन को व्यक्त कर दिया। ठीक, ये है पहला, साइन को हमने बदल दिया सेक के पदों में। अब हमको बदलना है कास को सेक के पदों में। कुछ नहीं, वो भी एकदम आसान है। कास को सेक बनाना बिल्कुल सिंपल है। कैसे, देखिए हम जानते हैं बच्चों कास ए बराबर उल्टा होता ही है। कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर होता ही है 1/सेक ए। ये तो पूछना ही नहीं था, छोटा बच्चा भी होता तब भी इसको कर लेता। ये हो गया कास ए बराबर 1/सेक, ये सेक में बदल गया कास, खत्म। आगे हमको टैन देखना है, टैन ए। देखिए टैन ए को बदलना है सेक के पदों में, टैन ए, तो टैन ए को किस में बदलना है, सेक में, सेक में बदलना है। तो कुछ नहीं, फिर अभी आपको बताए थे, हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अभी आपको प्रूफ करवाए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। टैन स्क्वायर को ले जाइए उस तरफ और 1 को लाइए इस तरफ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस +1 है, इस तरफ आएगा तो -1, और टैन माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, टैन स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल टैन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या, टैन ए। ये देखिए टैन ए भी बदल गया किसके पदों में, सेक के पदों में। ये है टैन को हमने बदल दिया सेक के पदों में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग काट को बदल लेते हैं सेक के पदों में। ठीक, देखिए काट को तो बदलना भी नहीं है, आपको पता है कि टैन का जस्ट उल्टा कौन होता है, काट। टैन का जस्ट उल्टा होता है काट, तो आपने टैन को बदला है, टैन ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर ए -1, तो हम जानते हैं टैन ए बराबर बच्चों उल्टा होता है काट ए। किसको बदलना है अब हमको, काट को, कुछ नहीं, काट ए बराबर होता है 1/tan ए, और आप अभी बना लिए हैं, tan ए का मान आपने निकाला है, पुट कर दीजिए, तो काट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए। tan ए का मतलब क्या, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका आ जाएगा क्या, काट बदल गया किसमें, सेक के पदों में। बिल्कुल सिंपल है। टैन को हमने क्या किया, काट बना दिया, तो काट थीटा बराबर 1/tan, टैन का मान आपने निकाला था उसी को बटे में लिख दिया, उत्तर आ गया। तो टैन काट किस में बदल गया, सेक में, एक और बच गया कोसेक। कोसेक को हमको किस में बदलना है, कोसेक को भी हमको सेक में बदलना है। तो चलिए देखते हैं कोसेक ए, ये कोसेक ए को हमको बदलना है, कोसेक ए को किसके पदों में, सेक के पदों में। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमको कोसेक को सेक बदलने के लिए हमको रिलेशन चाहिए साइन और कास में। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर को ऐसे ही साइन ए लिखें तो साइन ए बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास को हम सेक के पदों में लिखना है तो साइन ए बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक मिटा दीजिए इधर वाला। अब देखिए आगे करते हैं इसको हम लोग। ये अब क्या है, साइन ए को साइन ए रहने दीजिए,
इसको पलट दीजिए, सेक का एक में गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, और बटे स्क्वायर है तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर सेक ए। लेकिन ये साइन है बच्चों, और साइन का जस्ट उल्टा होता है 1 बटे कोसेक। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए, तो ये भी हो जाएगा 1 बटे में, और 1 बटे में सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक ए बराबर, अगर हमको लिखना ही है कोसेक ए बराबर, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा सेक ए, देखिए उल्टा कर दिए इसको, तो सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए -1। ये तो था तरीका एक तरीके से, और इसको डायरेक्ट हम बदल सकते थे। हमको पता है साइन ए का हमने निकाल दिया था सेक के पदों में, वही साइन का वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, माने प्रश्नावली के 2 प्रश्न, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय बाय।